ओम शांति। योग किया? आपको यहाँ आए हुए कितने दिन हुए? 15 दिन हो गए। एक दिन के एफर्ट की बात बताता हूँ मैं आपके। आज ये आया क्लास वहाँ किचन में, देखिए मुझे आपको कुछ बताना है। मैं क्या बता भाई। तो फिर ये कह रहा कि आज बाबा ने मुझे अपनी गोदी में सुलाया। इन आत्माओं का अलग भाग्य है, हम कई बार समझ नहीं पाते और फिर हम बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं और फिर ये धीरे धीरे धीरे, क्योंकि पहले से आके वो पालना नहीं मिलती। हमेशा इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, ठीक है? बताया इन्होंने आपको? हाँ, अच्छा लगा आपको? ऐसा अनुभव हुआ कभी आपको? आपको हुआ कभी ऐसा अनुभव? ठीक है, आओ इधर, इधर आओ, डायरी उठाओ। कितने बजे उठे थे? 2 बजे। 2 बजे? हाँ। 2 कितने बजे बजते हैं? 2। हाँ, कितने बजे बजते हैं घड़ी में? अरे 2 बजे। अच्छा, 2 बजे। हाँ ठीक है। कितने घंटे योग किया? 1 या आधा घंटे। हाँ, 1 घंटे या आधा घंटे। 1 घंटा तो रात शाम को मेरे साथ ही किया आपने। तो सुबह भी किया था। हाँ, तो टोटल कितना हुआ? 3 घंटे। 3 घंटे, ओके। अच्छा, आज अमृत वेला क्या हुआ आपको? अमृत वेला मैं सो गया। हाँ, पूरा बताओ क्या हुआ था? सो गया मैं। सो गया, फिर? मम्मा की गोद में सो गया। मम्मा की गोद में सो गए। तो मम्मा आई थी या बाबा आए थे? मम्मा। मम्मा आई थी। मम्मा आई थी, बाबा भी आए थे। बाबा भी आए थे। फिर क्या कहा आपको? मैंने सो गया। मजे से सोए? सो जाओ। सो जाओ। तो उन्होंने आपने हमारा नाम नहीं लिया कि अमित भैया ने कहा था अमृत वेला करने को, उनको भी सोना है। मेरा कल को अगर आएंगी ना मम्मा, तो बोल देना ये कि अमित भैया भी सोना चाहते हैं आपकी गोद में। बोल दोगे? हाँ। ठीक है। आपके लिए तो दाएं हाथ का काम है, नहीं? हम तो 20 नाखूनों का जोड़ लगा के नहीं कर पा रहे। ठीक है, चलो सुनाओ क्या पॉइंट लिखा है। ये ड्रामा बहुत अच्छा है। ये ड्रामा बहुत अच्छा है। हाँ। कैसे? ड्रामा माना? प्यार। बाबा का प्यार। बाबा का प्यार है ये, ठीक है, ओके। और आज बाबा ने मुझे बहुत प्यार किया। आज बाबा ने मुझे बहुत प्यार किया। गुड। और मुरली के पॉइंट है ये? हाँ, मैंने तो कहीं से भी लिख दिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, हम शांति धाम के निवासी हैं। आप शांति धाम के निवासी हो और मैं? आप? हाँ। अब भी शांति धाम के। और शांति धाम कहाँ है? ज्ञान सरोवर में शांति धाम कहाँ है? हैं? ऊपर का, इसकी छत पे? और परम धाम में शांति धाम है। और परम धाम कहाँ है फिर? परम धाम में है। चलो, और? अहम आत्मा बहुत छोटी है। अहम आत्मा बहुत छोटी है। कितनी छोटी है? इतनी दिखती भी नहीं। तो इतनी कैसे दिख रही है आपको फिर? इतनी। ठीक है, चलो बैठो। अपना विशेष ध्यान रखना है। फ्रेंडशिप ऐसी हो जो आगे बढ़ाए। ओके। बाकी सारा दिन ठीक रहा, सेवा भी की, हंसे खुले सब, लेकिन अपने बेसिक्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, है ना? चलो, चौधरी मत बने, ठीक है ना? चुपचाप अपने बिस्तर में रहना। आज कभी भी निकलो, बाबा हमारे साथ हैं, ठीक है? एक ही दिन में है फुल लोडेड। 2 बजे से पहले रूम से नहीं निकलना है, और जब तक मम्मी ना गए। शिव बाबा हमारे साथ हैं। आज से पहले तो नहीं थे शिव बाबा साथ में। ठीक है। हाँ, वो पॉइंट बहुत अच्छे लिखे। अच्छा जी भाई जी, क्या किया आज? क्या किया? 3.5 घंटे योग हो गया? अमृत वेला किया? अच्छा, डेफिनेशन याद हो गई? सुनो ना, देखना क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला, रोंग है। कल 50 बार लिख के आना।
हो जाएगी? ठीक। हाँ जी, और किसने आपको बोला था? सुनो, ये तो मैं भी पढ़ लूँगा। सुनो। हाँ 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 हाँ, अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, गुड। साहिल भैया को आती है? हाँ जी, बोलो। पहले वो दिखाओ कहाँ लिखी है। आधा टाइम तो आपके होमवर्क देखने में चला जाता है। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ हाँ, दोबारा बोलो। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म। और मम्मी ने एक और लिखवाया था, सतोप्रधान प्रगति। हाँ, वो उसको समझना है। जैसे हमारे पास सिम कार्ड है, उसके पास उसमें इंटरनेट भी है, उसमें बैलेंस भी है, और हम उसमें कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन वो यूज़ कैसे कर सकते हैं? सिम फ़ोन के साथ। तो अगर फ़ोन ना हो तो सिम कार्ड का कोई महत्व नहीं है। इसी तरीके से आत्मा में वो सारी शक्तियाँ हैं, लेकिन उसे कैसे महसूस किया जा सकता है? शरीर के साथ, है ना? हाँ जी, कल आपको भी दिया था ना भैया लिखने का होमवर्क, याद है आपको पूरी डेफिनेशन? याद नहीं है तो कल आप लिख लेना, और क्या है ना। चलो कोशिश करो, आपको याद है पूरी? आपको बोलो कितनी याद है? रॉन्ग है, 25 बार लिखना कल है। हाँ वैभव भैया आओ, इधर आओ। अरे आओ महाराज। लिखी? क्या भाई जी? कल होमवर्क दिया था ना क्या भाई जी? पॉइंट्स नहीं, डेफिनेशन। मुझे भी दिया था। आपके लिए इनविटेशन कार्ड छपवाऊंगा। भाई जी इनको दिया था तो आपको भी दिया था, नहीं लिखा? चलो कल लिख के लाना। याद है? नहीं होगी, डेफिनेशन याद नहीं होगी, है ना? अच्छा, ये क्या लिखा पॉइंट बताओ? माया से युद्ध ही असली युद्ध है। माया से युद्ध असली युद्ध है। कौन है माया? माया सब माया है। सब माया है? बताओ। हाँ, शेरा वाली माता माया है? कहाँ से ला रहे हो तुम? लग रहा है मम्मी ने फुल भक्ति करी है यही सीखा है तुमने। माया क्या है? मेरे अंदर की मेरी कमी और कमजोरी जो मुझे नीचे गिराती है। 5 विकार नहीं, 5 विकार की डेफिनेशन है। मेरे अंदर की कोई भी ऐसी कमी कमजोरी जो मुझे नीचे गिराती है, उसे माया कहा जाता है। जैसे आपका पढ़ने का टाइम है और आप सो रहे हो, माया है। आपका खाने का टाइम है पर आप खा नहीं रहे हो, आप घूम रहे हो, माया है। समझ रहे? मम्मी कह रही है कि आपको ये काम करना है, लेकिन आप अपने ईगो में आके कह रहे हो मैं नहीं करूँगा, माया है। मेरे अंदर की कोई भी कमी कमजोरी जो मुझे नीचे गिरा रही है। ओके, अच्छा दूसरा, संदेह क्यों उठता है? संदेह क्यों उठता है? कच्चे पुरुषार्थ की वजह से। कच्चा पुरुषार्थ अर्थात अल्प ज्ञान, जिसे हम कहते हैं। हाँ, अल्प ज्ञान। अल्प ज्ञान, ओके हो। और विनाश का संकेत। विनाश पूर्व में भी हुआ हाँ। था, लेकिन कैसे हुआ था वो ज्ञात नहीं। किसी को पता नहीं है। विनाश क्या होता है? विनाश जब प्रकृति पूरा तहल महल बचा देती है। तहल महल बचा देती है। तहल या महल? तो महल तो हमें चाहिए ही है। हाँ, तहस महस कर देती है। तू साइलेंट मोड पे रहे ठीक है। हाँ हाँ, तहस महस कर देती है, उसे विनाश कहते हैं? नहीं, और पुरानी विकारी दुनिया को नई सत्युग की पावन दुनिया में परिवर्तन करने की प्रोसेस को विनाश कहा जाता है, जिसमें दुनिया की कुछ मुख्य चीज़ें जो विकारी हैं, तमो प्रधान है। तमो प्रधान माना गिरावट है, उनका कोई काम की नहीं है, उनको बाबा नया सतो प्रधान पावन कर देता है हमारे वाइब्रेशन की वजह से, उसे विनाश कहते हैं। ठीक है, तहस नहस नहीं। हाँ जी, हाँ, 1 या 2? ठीक है, फिर तो भटक सकते हैं। 2-3 साल की मार्जिन देता है बाबा, ठीक है, लेकिन अभी समय कम है, इसलिए थोड़ी जल्दी ज़्यादा बड़े हो जाओ, है ना? माता जी की हेल्प करना है ना? ओके, आप लोग ग्वालियर से आए हैं? हाँ, अच्छा, आपकी बैक लगी हुई है, ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा चलो, तो आज शिव बाबा बोले, त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच, तुम तो जीते हो ना?
तुम ट्रांसफ़र होकर अमरलोक में जाते हो इस पढ़ाई की ताकत से। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। तो पढ़ाई की ताकत अर्थात क्या? पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई की ताकत अर्थात क्या? मतलब अगर पढ़ाई में ताकत है, मेरे अंदर मैंने पढ़ाई की है और वो ताकत मेरे में आई है, तो वो दिखेगी कैसे? जी माता जी। हाँ, अगर मैं आपको मौका दूं बिजनेस करने का, तो आप छोटा बिजनेसमैन बनना चाहोगे बड़ा? बड़ा बड़ा ही बनना चाहेंगे या छोटी शॉप खुलवा के दे दूं? जब मैं ऑप्शन दे रहा हूँ कि मैं सीधे बड़ा खुलवा के दे रहा हूँ, तो आप क्यों स्ट्रगल कर रहे हो? बड़ा खुलना ना, तो बड़ा खुलेगा तो बड़े पैसे आएंगे, बड़े पैसे आएंगे तो बड़ी तिजोरी में रखेंगे ना, तो कल तिजोरी बड़े ले लेना। ठीक है? ज्ञान रतन कमा रहे हो 84 जन्म के लिए, टिंगू डायरी रख रखी है। अरे बाबा के शब्द है भाई, ये बाबा के शब्द है। ये जो बैच पहना हुआ है ना आपने 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 ये सब टिंगू बैच है। आपने आपका बैच दिखाओ दीदी, श्री लक्ष्मी श्री नारायण वाला बैच कौन से वाला है आपका? हाँ ये ठीक है। इसको जो पॉइंट ऑफ लाइट वाला है ना, इसको बोलते हैं टिंगू बैच। और कौन बोला? इसीलिए तो सबको नहीं सुननी, सबका ज्ञान नहीं समाना चाहिए। ठीक है? जिसका भी ज्ञान का पॉइंट आप एक्सेप्ट करना चाह रहे हो, पहले उसके खुद की धारणाएं देख लो। ज्ञान स्पष्ट कैसे होगा? वो उसकी धारणाओं में कितना है, उसका अमृत वेला कैसा है, उसका नुमाशाम कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका सेवाएं कैसी है, उससे पता चलता है कि वो उसकी बातों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। और उसके बाद भी 90% अपना ही रखना चाहिए, 10% ही एक्सेप्ट करना चाहिए। अधर कुमारों का है तो हमने क्यों रख रखा है फिर ये भाई? श्री कृष्ण का तो ये तो समर्पित के हिसाब से अल्टीमेट, यानी कि फिर प्रकाशमणि दादी और ये सब ने रख रखा है, ये भी अधर कुमारी हुई फिर तो। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का बैच लक्ष्य का बैच है, हर एक की छाती पे वो होना चाहिए। शिव भगवान वाचे, मैं साकार मुरली के महावाक्य बोल रहा हूँ, अपने तो मैं बोलने की पसंद ही नहीं करता। ठीक है? ओके, अच्छा, घर से यही लाए हैं। चलो भाई, इनको फिर ग्वालियर जाना पड़ेगा, वहाँ से डायरी लानी पड़ेगी। हाँ नहीं नहीं, यहीं आपके वो कर देते, दो भाई दो डायरी दो। ठीक है? छोटे बच्चों का अधिकार बड़ों को देना पड़ रहा है, कोई नहीं, एडजस्ट कर लेंगे ना, दे दें, दे दो। क्या ये भी क्या याद रखेंगे ना? हाँ, माता जी को बोलो कि आप भी क्या याद रखोगे। पेन है? पेन है, लाओ। नहीं नहीं है, बस तिजोरी बड़ी देनी है, पैसा बहुत है। आइए माता जी, ये लीजिए। ठीक है? चलो, कल से इसे, मतलब अभी आप कितने दिन हो यहाँ? 10 दिन? 5 दिन? हाँ, आधी डायरी भरनी है ये आपको। इसमें क्या देखें? ठीक है, छोटी डील, इतना बड़ा बिजनेसमैन आदमी, छोटी डील। अच्छा चलो, पॉइंट्स बताओ। हाँ, पढ़ाई की ताकत अर्थात क्या लिखा आपने? पॉइंट्स आपने लिखे होंगे ना? हाँ जी, ये बताइए। हाँ, पढ़ाई की ताकत अर्थात अगर मेरे अंदर पढ़ाई की ताकत होगी तो मेरे क्या चेंज होते रहेंगे? संस्कार। हालांकि एक बहुत आगे वाला स्टेप है, क्योंकि संस्कार परिवर्तन प्रोसेस में है, तो उसमें से प्राइम जो आएगा वो आएगा बिहेवियर। ठीक है? तो लेकिन संस्कार परिवर्तन, जैसे आज किसी ने पूछा कि आप क्या समझते हैं कि अगर हमारा योग लग रहा होगा, तो मैंने सिंपल सा एक आंसर जो यहाँ पर हम कई बार डिस्कस करते हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बिहेवियर, व्यवहार। भाई हम सारा ज्ञान योग धारणा सेवा क्यों कर रहे हैं? अपने व्यवहार को परिवर्तन करने के लिए। और व्हाट इज व्यवहार कैसे बनता है? संस्कार से। तो अगर मेरे में पढ़ाई की ताकत होगी तो मेरे संस्कार चेंज होंगे। बाहर की दुनिया में क्या कहा जाता है? अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा शैतानी करता है या कुछ ऐसा करता है तो कहते हैं भाई दिख तो तुम अच्छे खासे पढ़े लिखे रहे हो, शक्ल से तो तुम पढ़े लिखे लग रहे हो। मतलब पढ़ाई लिखाई हमारे संस्कारों को डेवलप करती है।
ये चीज़ बहुत फ़र्क है। मैंने बाबा हमेशा कहते हैं, मैं हमेशा इस बात को डिनाई करता हूँ बाबा की, हालांकि बाबा बुद्धिमानों की बुद्धि है, लेकिन फिर भी बाबा कहता है ये ज्ञान अनपढ़ों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर हम पढ़े लिखे हैं तो ही ये चीज़ अच्छी तरीके से और डीपली समझ में आ जाती, ठीक है। लेकिन फिर वो ही है कि मेन काम करती है भावना। जी, और कुछ? हाँ, मेरे अंदर अगर मेरे अंदर पढ़ाई की ताकत है तो जो मेरे अंदर पेपर है, जो भी पेपर आएगा उसमें मैं क्या रहूँगा, खुश रहूँगा। पढ़ाई इज इक्वल्स टू जो पेपर आएगा, पढ़ूंगा तो मैं पेपर आएंगे ही आएंगे, आ रहे हैं तो मैं उसमें स्थिर रहूँगा, ठीक है। हाँ जी दीदी। अपग्रेडेशन हो जाएगा हर चीज़ का, मेरी स्किल्स का, मेरी नॉलेज का। हाँ, मेरे अंदर अपडेशन आती चली जाएगी। अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे अंदर अपडेशन आती चली जाएगी। मैं योग को अपडेट करूँगा, मैं अपनी पढ़ाई को अपडेट करूँगा, मैं अपनी धारणाओं को अपडेट करूँगा, हर तरह का। फिर उसमें चाहे बिहेवियर की बात आ जाए और हाँ जी, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। हाँ, कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी होती चली जाएगी। लक्षण आपने लिखा माता जी? हाँ जी बताइए। चिंतन का मतलब क्या होता है? कम से कम 20 से 25 पॉइंट। दूसरा, 20 से 25 पॉइंट में कम से कम 4 से 5 पॉइंट ऐसे होने चाहिए जो फ्रेश हों, जो कभी सुने ना हो, ठीक है। बाकी आपका पॉइंट सही है, लेकिन लिखना कम किया है इसलिए चिंतन नहीं चला है। ओके, वैभव भैया को टॉपिक नहीं पता था, है ना? ठीक है। आज तो स्पेशल भट्टी करनी चाहिए थी, कल जाना है ना? है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का, ठीक है। कितनी सारी फैसिलिटी है मधुबन में, उनका यूज़ किया करो नेक्स्ट टाइम से, है ना? आज 3.5 घंटे ही हुआ, कल का बताना ज़रा। 4 था। अमृत वेला कहाँ किया? आज नहीं, कल। ठीक है, हाँ बोलिए। श्रेष्ठ कर्म करने की युक्तियाँ। अगर मेरे अंदर पढ़ाई की ताकत आती जाएगी तो मेरे अंदर श्रेष्ठ कर्म की ताकत आती जाएगी, ठीक है। पढ़ाई हमें क्या सिखाती है? एटिकेट्स। पढ़ाई हमें क्या सिखाती है? मैनर्स। तो वो मैनर्स मेरे अंदर आती चली जाएंगी, ठीक है जी। राज भैया? हाँ, निश्चिंत फॉर, हाँ, अगर मेरे अंदर पढ़ाई की ताकत आती जाएगी तो मेरे में निश्चिंतता आती जाएगी। भाई जो पढ़ा हुआ है वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? फ्री। आज पेपर हो जाए, कल पेपर हो जाए। हाँ जी, और भैया? हाँ, ठीक है। अगर मेरे अंदर पढ़ाई की ताकत आती चली जाएगी, बात आ रही है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, पढ़ाई की ताकत क्या करेगी? मेरी डिग्री निश्चित करेगी। पढ़ तो सभी रहे हैं, ठीक है। और नॉर्मली भाई आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने एग्जाम में? ठीक है, मेरे 70-80 आ जाए। मेरे से पूछोगे भाई अपने तो 35 आ जाए बहुत है। फिर कोई और अगला है, वो कह रहा है 90 आने चाहिए, कोई और है ना? अनुपम कितने % मार्क्स आए थे डिग्री में? 8.0, ठीक है। इन्फोसिस, ठीक है, सुपर कंप्यूटर है ये हमारी किचन का भाई। क्या नाम था आपके स्कूल का? जोर से बोलो। हाँ, नॉन बॉस्को। हाँ, पूरे इंडिया में 2nd नंबर पे है वो। 3 पे चला गया होगा, 4 पे चला गया होगा। जब तो मतलब आप कहना चाहते हो आपने कर रखा था उसे? क्वालिटी ऑफ टीचर्स, हाँ। लग गई नहीं, छोड़ के आ गए हैं ये। हाँ, इनकी 8-10 लाख रुपए सैलरी थी। हाँ भैया, और हमारे टमाटर पीस रहे हैं अब ये। ठीक है, हम बाहर डायलॉग मार देते हैं, तुम्हारे जैसे तो हम टमाटर पीसते। ठीक है, बट सारा दिन सेवा फिर, है ना? या इतना पहचान आ जाए बाबा की तो बात ही क्या है ना? नहीं तो अपनी ईगो ही नहीं छोड़ता है ना आदमी। और ऐसे जहाँ तक ड्रीम जॉब होती है लोगों की, वो है ना,
हाँ, अच्छा नेक्स्ट भैया। हाँ, पढ़ाई अर्थात शक्ति। मेरे अंदर ताकत आ रही है तो मुझे अपनी ताकत की पहचान होगी, है ना। अगर हमें रूल्स रेगुलेशन सारी चीज़ें पता हो, सपोज टू भी मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ और सामने से कुछ आ जाए तो मैं एकदम से अपने लॉ लगाने लगूँ। अगर मेरे में डॉक्टरी की ताकत है, मतलब मेरे में डॉक्टरी की पढ़ाई आती है, मुझे कोई भी बीमारी आ जाए मुझे पता है कौन सी मेडिसिन लेनी है। इसी तरीके से अगर मैं राजयोग की पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुझे पता है माया का कोई सा भी पेपर आ जाए तो मेरे में ताकत है, यानी कि मेरी स्थिति बनी हुई है। वो स्थिति के आधार पर मैं उसे सहज ही क्रॉस कर सकता हूँ। ओके, लिखा? हाँ जी। अमरलोक में ट्रांसफ़र होंगे, हाँ ठीक है। अच्छा भैया, ओके, रुको, आराम से बैठो भैया प्लीज़। नहीं, पहले सबसे पहले आपको पूछा ना, ठीक है। आधा टाइम तो आप पे बर्बाद किया, अब चुपचाप बैठो, ठीक है। नहीं तो ये पकड़ के मुझे मारेंगे सब, ठीक है। कि हम भी तो हाँ, आप बचा लोगे, आप बस आराम से बैठो, ठीक है। पहले सबसे पहले आपसे पूछा, 10 मिनट आपसे ली, इनको बाकी 10 मिनट दे देता हूँ, है ना। आएंगे आप पे भी, मैं समझता हूँ आपकी भावनाओं को। हाँ, पढ़ाई की ताकत अर्थात अ न्यू वॉरियर। हाँ, अ न्यू वॉरियर इन द सेंस एक नया योद्धा, एक नया योद्धा, है ना। एक नया मैं निकल के आऊँगा। पहले मैं जो पढ़ता था, आपने देखा होगा कोई भी पढ़ाई पढ़ते सीनियर लेवल की, जैसे IAS PCS होते हैं। अब होते तो हम जैसे ही पढ़ाई वाले, लेकिन जब IAS PCS बन जाता है तो उसके एटीट्यूड में, उसके बिहेवियर में, उसकी बातों में, सब चीज़ों में एक अलग चेंज आ जाता है, ठीक है। तो जैसे ही अगर मेरे अंदर पढ़ाई की ताकत आती जाएगी तो एक नया मैं निकल के आएंगे। वो जैसे बात हुई कि पुराने संस्कार, पुरानी आदतें, वो सारी चीज़ें नहीं रहेंगी। हाँ भैया, समर्थता इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मेरे अंदर समर्थता आती चली जाएगी, मैं चीज़ों को लेके समर्थ होता जाऊंगा। अभी मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी जो सेवाएं है ना, उसका लेवल थोड़ा सा परफेक्ट करो। ये नहीं कि काम करना है और इधर निकलना है, ठीक है। वो कितना परफेक्ट होना चाहिए। जिस कंपनी में मैं था ना, तो वहाँ पर एक एक चीज़, मतलब ये प्रोटोकॉल होता है, हर जगह होता है। ये कहीं पर भी बड़ी कंपनियों को आप ऑर्डर देंगे ना, तो सपोज टू भी आपको ये फ़ैन है और ये फ़ैन चलाना है, तो आप सीधे यहाँ पॉइंट से तार लेके सीधे यहाँ नहीं डाल सकते कि भाई काम चलाना है। पूरी चेकिंग होती है कि वायरिंग टू द पॉइंट गई, वायरिंग की बाइंडिंग टू द पॉइंट हुई, कोई जगह वीक तो नहीं है। उसके बाद 6 महीने हमें रन करके देना पड़ता था प्रोजेक्ट, उसके बाद हैंडओवर होता था गवर्नमेंट को। इसी तरीके से यहाँ तो हम नई व्यवस्था अपना रहे हैं, तो अपने कपड़ों से लेके, बोल से लेके, ख़ास तौर से अपनी सेवाओं को, जैसे हमने देखा है, मतलब अब ये मेरा अपना परसेप्शन है, मैं नहीं जानता वो कितना वो है। सब्जी डिपार्टमेंट में डेली 2 से 3 पैकेट नए चाकू खुलते हैं, तो 2 से 3 पैकेट नए चाकू जा कहाँ रहे हैं? इसका क्वेश्चन तो उठता है ना भाई। वो करते हैं ना, वो चाकू सब्जी के नीचे जो डस्ट होता है उसको डाल देते हैं और नहीं, अब हमारा जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनमें नहीं जाएंगे। सिंपल सी बात है, मैंने चीज़ ली है ना, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे वॉश करके वहाँ पर रखना। 1 मिनट ही लगती है। अब इस 1 मिनट में भगवान की सीधी नज़र मेरे पे आ जाती है कि ये अपनी सेवाओं के लिए कितना जिम्मेवार है। मैं ये नहीं कह सकता ये तो मेरा सेवादारी है, इधर आओ ये करो, इधर आओ ये करो। जितना मेरे से हो सकता है, जब तक मेरे से हो सकता है मुझे करना है। और हमने इस वजह से यज्ञ का बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, पता है। ये जो सेवाधारी कल्चर है ना, पहले नहीं था। जब सेवाधारी कल्चर शुरू हुआ तो हमें समझ में आ गया कि भाई हमें तो हैंड्स मिल गए, अब हमें तो बस बैठ के इधर से उंगली हिलानी है और हमारा राज्य चलता रहेगा। ऐसे नहीं करना है। सेवाधारी मतलब मेरा भाई, मेरा छोटा भाई, उसकी मुझे उतनी केयर करनी चाहिए जैसे एक माँ बच्चे की करती है। और हम उसे ऐसे ट्रीट करते हैं कि भाई मेरे पापा जी इसे अपनी शादी में खरीद के लेके आए थे, साथ में आती थी ना पहले दास दासियाँ, ऐसे नहीं। और उतने ही सिस्टम से उन्हें चीज़ों को समझाना, क्योंकि उनको तो पता नहीं है। अब उनको पता नहीं है, वो भी आपके पीछे पीछे करने लगने पड़ते हैं, और फिर उससे बहुत ज़्यादा योग कम हो जाता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले माता जी थे, वो आम का कुछ बन रहा था, वो वहीं काट रही हैं वहीं खा रही हैं। अब माता हैं वो, उनको कैसे बताएं। फिर मैंने उन्हें बड़े प्यार से कॉर्नर में बुलाया। मैं कहा माता जी आप तो हमारे भी पूजनीय हो, भगवान आपको पूछता है।
ये तो कहीं से कहीं तक भी नहीं है कि जहाँ आप खाना बना रहे हो और वो भोग लगेगा क्योंकि नहीं भैया मेरा मन कर गया। मैंने कहा आप एक नहीं 2 मांग लो, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन एक सिस्टम होता है। तो सेवाओं को मतलब जो कुशलता है ना, समर्थता आती जाएगी। काम तो सारी दुनिया ही कर रही है, काम तो सारी दुनिया ही कर रही है। हमारे जो काम करने वाली माताएं आती हैं वो बर्तन मांज के जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी हम अपने हाथों से बर्तन धोते हैं दोबारा फ्रेश पानी से चारों तरफ से। समर्थता योग है, कार्य करना योग नहीं है। कार्य तो बड़े बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में जाओ, आपको ये लगेगा कि ज्ञान सरोवर कुछ भी नहीं है उसके सामने। इतनी साफ सफाई, एक एक चीज। अब तो वो आ गया है, उसको क्या नाम बोलते हैं, जिसमें आवरली सुबह 8 बजे है, 8 से 9 क्या किया, 9 से 10 क्या किया, 10 से 11 क्या किया, 11 से 12 क्या किया, ठीक है। ये सारी रिपोर्ट देनी पड़ती है उन्हें, डे प्लानिंग की। अगर यहाँ कोई मांग ले तो अगले दिन सेवा पे ही ना है, भैया हम जा रहे हैं अपने घर। तो अपने कर्मों में बहुत ज़्यादा समर्थता लानी है। कपड़ा कौन सा पहनना है, कौन सा नहीं पहनना है। अगली बार से आएंगे ना वैभव, सिर्फ वाइट ड्रेस लेके आना, ठीक है। 2 3 4 बहुत हो जाती हैं, है ना। फिर तो जितनी हो उतना अच्छा। तो समर्थता, अभी हम सब लोग सेवाएं 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 कर रहे हैं, समर्थता नहीं है। जैसे कई बार नॉर्मली कोई भी बोल देता भाई सब्जी में मिर्च ज़्यादा है, ठीक है। अब हम उसका मैं अपने माइंड में जो आंसर लेके रखता हूँ कि भाई सब तरफ के लोग आते हैं, हम जितनी एवरेज मिर्ची डालते हैं उतनी हम डालते ही हैं। अब बहुतों को पसंद आते, बहुत लोग हमें ये भी कहते हैं कि कम है, तो मैं तो बहुत ही कम कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर किसी की ये रिपोर्ट आ रही है तो जाहिर सी बात है वो खाना समर्थता में तो नहीं आया ना, है ना। एक है वो टेस्ट की वजह से खा रहा, वो बात बिल्कुल अलग हो जाती है। एक है कि मेरी वजह से वो ज़्यादा हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया, इनको बोल दिया डाल दो, इन्होंने थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी। जब तक मेरी सेवा है तो वो मुझे, मेरे हाथ में है। और उसकी क्लियरिटी मतलब नीट एंड क्लीन, जिसे कहते हैं ना कर्मों की कुशलता, वो ठीक है। अच्छा, और किसी को बोलना है कुछ? और कोई पॉइंट आप बता रहे थे? पढ़ाई अर्थात कमाई, ठीक है। मेरे में वो बल आता जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई अब तो अपना सिलेक्शन पक्का, अपना सिलेक्शन पक्का है। मैंने 1-2 पॉइंट्स जो लिखे थे, ठीक है। पढ़ाई की ताकत अर्थात मेरे में खुशी आती जाएगी। ईश्वरीय पढ़ाई की ताकत अर्थात सबसे पहला जो मेरे में सिम्टम आएगा खुशी। अगर पढ़ाई समझ में आ रही है ना तो खुशी होगी ही होगी, क्योंकि बाबा शुरू से शुरू करके आखिर तक जब ले जाता है, हर मुरली में कम से कम 50 पॉइंट ऐसी होती हैं जो खुशी की होती हैं। हालांकि पूरी की पूरी मुरली खुशी की होती है, वो तो फिर जितना चिंतन करें। लेकिन जो सीधे सीधे हैं, सुख शांति धाम का मालिक, विश्व का मालिक, तुम ये थे, तुम वो थे, 50 पॉइंट खुशी की। और मैं इस पढ़ाई को समझ पा रहा हूँ, ताकत बढ़ती जा रही है। ताकत माना मेरी पढ़ाई समझ में आ रही है तो मेरी खुशी बढ़ती जाएगी। भाई 4900 साल मुझे कोई टच नहीं करेगा। आज बाबा ने क्या बोला, 21 जन्म तो हैं ही, लेकिन वो तो बाबा के हिसाब से। तो खुशी बढ़ती जाएगी मेरी। दूसरा कि अगर मेरी पढ़ाई में ताकत आती जाएगी तो मेरे योग में ताकत आती जाएगी। ये पॉइंट किसी ने नहीं बोला, मेरे योग में ताकत आती जाएगी, मुझे अपने योग पे विश्वास होगा। मतलब जैसे कहते हैं ना कि मुझे ये पता है ये हो जाएगा, चाहे मेरा संकल्प है, चाहे मेरा कार्य है, चाहे मेरी सेवा है, उसमें सफलता ही सफलता है। और फिर इन केस, क्योंकि सेवा में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग होते हैं, संस्कार होते हैं, बातें होती हैं, तो भी मैं उसे असफलता की तरह नहीं लूँगा। तो मेरे योग में ताकत आती जाएगी, योग माना स्थिति में ताकत आती जाएगी। फिर अगर मेरे पढ़ाई की ताकत मेरे अंदर है, मेरे अंदर पढ़ाई की ताकत आ रही है, तो मुझे डिग्री में निश्चय होता चला जाएगा अपनी। लक्ष्य में किसने बोली थी लक्ष्य वाली बात किसने बोली थी, ठीक है ना। मुझे लक्ष्य में निश्चय होता जाएगा, अरे ये तो मैं बड़े आराम से कर लूँगा। ज़्यादातर जो आप अपने सब्जेक्ट्स लेते हो 11th के बाद, 12th के बाद, 11th में जब सब्जेक्ट चेंज, तो ज़्यादातर लोग किस आधार से लेते हैं कि ये मैं कर लूँगा। तो वो अपनी पढ़ाई की ताकत बताते हैं ना भाई, कॉमर्स वाले इसलिए लेते हैं, साइंस वाले इसलिए लेते हैं, एक इंटरेस्ट भी होता है।
फिर पुरुषार्थ में हिम्मत आती चली जाएगी। अगर मेरी पढ़ाई में ताकत आ गई तो पढ़ाई की वैल्यू को, सबसे पहले जो मैंने लिखा था कि अगर पढ़ाई की ताकत मेरे अंदर है तो पढ़ाई की वैल्यू समझ में आ जाएगी। बाबा क्या बोलते हैं कि भाई जब तक पढ़ रहे हो तब तक क्या हो, जिंदा हो। जो बच्चे अंत तक पढ़ेंगे वो कभी फेल नहीं होंगे। तो पढ़ाई की वैल्यू समझ में आएगी तो मैं कभी पढ़ाई को बंद नहीं करूँगा। अरे मैंने बहुत पढ़ लिया, अरे मैंने बहुत कर लिया, ये नहीं होगा। पढ़ाई माना पढ़ाई। और मैंने एक जो तरीका बना रखा है, अगर मुरली छूटी किसी भी वजह से तो उसके बिहाफ पे मुझे 2 से 3 बार उसे रिवाइज करना है। बाकी जो मैं अपनी करता हूँ वो तो छोड़नी ही नहीं है। लेकिन अगर मेरी किसी भी गलती के कारण से मुरली छूटी तो मुझे वो 2 बार रिवाइज करनी ही करनी है, चाहे कुछ हो जाए। और उसको टाइम लिमिट में सेट कर दो। एक बार जब तक नहीं होगी तब तक दोपहर का भोजन नहीं करूँगा, 2 बार जब तक नहीं होगी शाम का भोजन नहीं करूँगा। दोपहर से पहले ही हो जाएगी। ठीक है, जब अपने फ़ायदे लगा देते ना तो दोपहर से पहले ही। अच्छा, अगर मेरे में पढ़ाई की ताकत है तो मुझे खुशी, सुख देने की ताकत आती चली जाएगी मेरे में। सुख देना कोई आसान काम नहीं है। आत्माओं को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट दुख इसलिए दे रहे क्योंकि सुख फील हो रहा है बस। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ना उनसे पैसे चाहिए ना कुछ चाहिए, बस अंदर दुख है, वो दुख स्प्रेड आउट कर रहे हैं। सुख देने के लिए चाहिए ताकत। तो अगर मेरे में पढ़ाई की ताकत है तो मुझे पता है कि ये सारा परिवार मेरे साथ 84 जन्म तक चलना है। जो मैं इन्हें यहाँ दे रहा हूँ ये मुझे 84 जन्म मिलेगा ही मिलेगा रिटर्न में। कभी रिलेशंस के रूप में, कभी सहयोग के रूप में, कभी भावनाओं के रूप में, कभी स्ट्रेंथ के रूप में। फिर अगर मेरे में पढ़ाई की ताकत है तो ये पढ़ाई मैं औरों को पढ़ाऊँगा। भाई समझ में आएगा तो ही तो पढ़ाऊँगा। शिव भगवान हूँ आज। परोपकार तो अलग चीज़ है भैया। परोपकार माना आप भी मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच रहे तो भी, और मुझे पता भी है तो भी मैं आपके ऊपर वो कर रहा हूँ। बाकी बाबा पढ़ाई को भी कई बार बोलता है कि दूसरों पर उपकार करो, ये पढ़ाई सबको बताओ, हेल्पिंग नेचर। ठीक है, तो औरों को आगे बढ़ाएंगे। अगर मेरे में पढ़ाई की ताकत है मैं औरों को बढ़ाने की ताकत रखूँगा। अब बढ़ाने का ताकत का मतलब सिर्फ ज्ञान बांटना नहीं है। बढ़ाने का ताकत है मतलब जैसे आप सबने बोला ना, कोई बिहेवियर से, कोई अपनी बातों से, कोई अपनी पालना से, हाँ, कोई चुप रह के, कोई आपको देख के इंस्पायर हो गया कि भाई ये भाई इतना योग करता है लेकिन रहता बिल्कुल चुप है, और वो उसने धारणा अपना ली तो वो भी बहुत ऊंची पालना है। ओके, पढ़ाई की ताकत आती जाएगी तो सबसे पहले आपको ये पता चलता जाएगा कि मेरी जगह कहाँ है। अपनी जगह बनाना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, प्रोग्राम चल रहा है, हमारे लिए ही चल रहा है। आपको पता होनी चाहिए पढ़ाई की ताकत, मेरी जगह कहाँ है, मुझे वहाँ फ़ायदा है, मुझे यहाँ फ़ायदा है। मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ प्रधानमंत्री जी का। कोई भी प्रधानमंत्री है, डेली कितने इनविटेशन आते होंगे? नॉर्मल कम से कम 100 से 200। कितने में जाते हैं? मुश्किल से 2 से 4। सारे ही वीआईपी हैं। भाई प्रधानमंत्री को इनविटेशन देने के लिए 100 बार सोचता होगा ना मैं, कोई व्यक्ति अरेंजमेंट करना, सारी चीज़ें करना, उसके बाद उसमें से सिलेक्शन। मैं विश्व महाराजन बनने वाली आत्मा हूँ तो मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। क्या मैं इन सस्ते एंटरटेनमेंट्स में जाऊँगा? हाँ, बहुत बड़ा पॉइंट है व्यर्थ से मुक्त होना, लेकिन पॉइंट सही है। तो मुझे पता होना चाहिए कि एज अ किंग मेरी वैल्यू। कोई भी काम ना, मतलब कहीं पर भी ऐसा पोस्ट भी कोई नहीं है आपके आसपास और आपके पास फ्री टाइम है, अकेले बैठ जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। अकेले बैठ गए ना 1-2 घंटे तो भी चार्ज हो जाओगे, लेकिन 2 या 3 के साथ भी बैठ गए तो खतरा है। ओके, बच्चे सौदागर के साथ बिजनेस करना चाहिए। हाँ, पढ़ाई की वैल्यू अर्थात उन्हें पता होगा कि बिजनेस किससे करना है, आगे चल के ये जॉब है ये किस किस के साथ करनी है। ओके, चलो, नया वातावरण। ओके, बाबा को थैंक यू बोलते हैं। आप सब भी बाबा को चार्ट दे के सोना, सुबह उठना, कल अपनी डेफिनेशन लिखेंगे वैभव भैया, और आपका योग भी डबल करना है, बट सेवाएं नहीं छोड़नी है ना।
तो वो जो बाकी टाइम है उसमें टेंशन देना। चलो बाबा को थैंक यू बोल।